इसराइल ने गजा की तरफ जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर धावा बोल दिया। फ्लोटेला की कई कश्तियों और जहाज़ों की लाइव फीड मुनक़ता हो गई। ये फ्लोटेला कई कश्तियों पर मुश्तमिल है जो गजा के कहत ज़दा आवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार। इसराइली एहलकार फ्लोटेला में शामिल एक जहाज़ में दाखिल, जहाज़ में सवार तमाम अरकान को हिरासत में ले लिया। इसराइली वजारत खारिजा का कहना है कि हमारी फ़ौज फ्लोटेला तक पहुँच गई है, फ्लोटेला को रास्ता तब्दील करने का कहा है। कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला तस्वुर होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप का कहना है कि अगर किसी मुल्क ने कतर पर हमला किया तो अमेरिका हमलावर मुल्क के खिलाफ जवाबी फौजी कार्रवाई करेगा। कतर अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए साबित कदम इत्तेहादी है। तनाज़ात में सालिसी में अमेरिका की मदद करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई सूरत हाल और अमन सलामती के फ़रोग़ के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात का जायज़ा लिया। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के साथ साथ कसीर जहती फोरम्स में अपने ताउन के अज़्म का यादा। आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज में 6 शहरी जाँ बहक पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 3 पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गए। पुलिस के 172 एहलकार जख्मी, 12 की हालत तशवीशनाक। मुजाहिरों में 50 आम शहरी भी जख्मी हुए। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। आला हुकाम की अवाम से पुरअमन रहने की अपील। ऐसा मामला नहीं है जो डायलॉग के जरिए हल ना हो सके। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आगे तो कोई ऐसा मनसब मौजूद नहीं है कि जिसकी तरफ से डायलॉग की दावत दी गई है और उस डायलॉग की दावत के ऊपर मस्बत इजहार की बजाय पुरतशद्दद एहतजाज का रास्ता, उसको पुरअमन तरीक़ कह रहे हैं। ये आपके हाथ में नहीं रहेगी, ये नेशनलिस्ट अनासर आपसे हाईजैक कर लेंगे। इसमें ऐसे अनासर शामिल होंगे जो स्टेट की फोर्सेस पर हमले करेंगे। अभी भी मैं ये मुज़ाकराती जो दावत है इसको फिर उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मुज़ाकरात की तरफ दोबारा आएँ। फ़राख़ी क़ल्ब से हुकूमत उनको मुज़ाकरात की दावत दे रही है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि तशद्दुद के रास्ते से किसी भी मकसद का हसूल मुमकिन नहीं। तनाज़ात का हल हमेशा मुज़ाकरात से निकलता है। हुकूमत मुज़ाहिरीन के जायज़ मुतालबात हल करने के लिए तैयार है। मुहज़्ज़िब दुनिया में मुतालबात की मंजूरी का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज पुरअमन नहीं रहा, पुरतशद्दुद हो गया है। पाकिस्तान में महाजरीन की कानून साज असम्बली की नशिस्तें ख़त्म करने के लिए आईनी तरमीम लाजिम है। अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात मान लिए। 2 मुतालबात ऐसे थे जिनके लिए आईनी तरमीम करना लाजिम थी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक रब्ता। लियाकत बलोच का आज़ाद कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, आज़ाद कश्मीर जाकर हुकूमती कमेटी के अरकान मसले को हल कर सके ना अवाम को मुतमईन। वज़ारत दाखिला को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मोहसिन नकवी बोले, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर कल इस्लामाबाद में अहम इजलास तलब किया है। मसला हल करने पर तफसीली मुशावरत होगी। सियासत के लिए जो कि खिदमत का दूसरा नाम है, मुश्किल कठिन सफ़र का, कठिन रास्तों का नाम है। जब मैंने मरी का पहला कार्डियक सेंटर काम करते देखा जो कि पिछले चंद माह में बना है, आज वो कार्डियक सेंटर ने अपना काम शुरू कर दिया। मरी के लोगों को, गलियात के लोगों को दिल के इमराज के इलाज के लिए उनको पिंडी नहीं जाना पड़ेगा। उनका इलाज, मरी के लोगों का इलाज इंशाअल्लाह ताला मरी में होगा। वो जो लूट खसूट का 4 साल का दौर था, मरी को सिर्फ उन्होंने जंगलात काटने के लिए, दरख्त काटने के लिए, लकड़ी काट कर टिम्बर माफिया ने बेचने के लिए और 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेकर इल्लीगल कंक्रीट बिल्डिंग्स का जो जंगल यहाँ पर बना दिया, कुछ तो मैंने गिरा दिए।
बहुत से लोगों ने ऐलानात और झूठे वादे किए, हमने वो वादे भी निभाए जो किए ही नहीं। सियासत मुश्किल सफ़र और कठिन रास्तों का नाम है, सियासत खिदमत का नाम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर की तकरीब से खिताब। कहा, पूरे पाकिस्तान से प्यार है, मरी से रिश्ता लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। खैबर पख्तूनख्वा से मरी दाखिल होते हुए फ़र्क महसूस होता है। किसी को मरी का हुस्न ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। टिम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। ख़वातीन के लिए महफूज पंजाब देकर जाएंगे। कुछ दिनों से ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं, एक फिर मकालमा शुरू हुआ है, ना इसका सियासत को फ़ायदा है, ना इसका जमहूरियत को फ़ायदा है, ना मुल्क को फ़ायदा है। हुकूमत बनाते वक्त हमने बड़ी नेक नियति से मुस्लिम लीग का साथ देने का फ़ैसला किया और ये पहली दफ़ा हुआ कि हमने हुकूमत को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया बग़ैर हुकूमत में वज़ारतें लिए, इसलिए कि हुकूमत यकसुई के साथ मुल्क के मसाइल का हल करे। हम अपना एतराज़ करते रहे, मुल्की हालात के पेश नज़र सूरत हाल को ख़राब नहीं करना चाहते। पिछली हुकूमत में जब उनके साथ थे तो हम किस तरह अलग हुए थे, हमसे भूले नहीं हैं, लेकिन आज भी हमारी ये ख्वाहिश और कोशिश है कि माजी के ज़ख्मों को भुलाया जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ुबान, अल्फाज और लहजा बिल्कुल मुनासिब नहीं है। उनके मुकालमे के जवाब में सिंध से भी ऐसा ही जवाब आया तो क्या होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग और अपने साथियों से गुजारिश है कि तनकीद ज़रूर करें लेकिन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो माजी में किए गए। बिलावल भुट्टो ने बड़े तहम्मुल से चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश की और कर रहे हैं। हम सूरत हाल को ना पहले ख़राब करना चाहते थे ना अब कर रहे हैं। जहाँ गलती होगी वहाँ अपनी राय देंगे, राय ना मानी गई तो तनकीद और एहतजाज करेंगे। तलखी के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पहली बैठक। पीपी वफ्द का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बाज़ बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया, हमारे साथ ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं। मरीम नवाज अपने बयानात वापस लें। नून लीग और पीपल्स पार्टी का अफ़ाम व तफ़हीम से तमाम मसाइल हल करने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार शरीक हुए। राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी और राना मुबशिर भी मुलाकात में मौजूद थे। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर और एजाज चाकरानी ने की। पीटीआई रहनुमा सेनेटर अली जफर कहते हैं कि बानी पीटीआई ने अली अमीन गंजापुर और अलीमा खान को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंजापुर को कल मुलाकात के लिए भी तलब कर लिया। वज़ीर आला केपी को हटाने की कोई बात नहीं हुई है। सेनेटर अली जफर ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने 4 नए कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर किए हैं जो उनके कानूनी मामलात देखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना में रद्दोबदल। बाजोर से मुंतखब MPA हमीदुर रहमान वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिए गए। फैसल तरकई के इस्तीफ़े के बाद अरबाब आसिम को वज़ीर तालीम का कलमदान सौंप दिया गया। सूबाई वज़ीर खलीकुर रहमान को सेहत का महकमा तफवीज़ कर दिया गया। सूबाई वज़ीर फजल शकूर को सियाहत का महकमा मिल गया। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर अमजद को मुकम्मल वज़ीर बना दिया गया। मुशीर सेहत एहतशाम अली को महकमा एक्साइज़ का कलमदान सौंप दिया गया। ट्रॉफी के हवाले से भारतीय प्रोपोगेंडा मुस्तरद। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी कहते हैं कि भारतीय मीडिया झूठ पर चलता है, हकाइक पर नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया, BCCI से माफ़ी नहीं मांगी, ना कभी मांगूंगा। भारतीय मीडिया की खबरें बेबुनियाद हैं। भारत सियासत को क्रिकेट में घसीट कर खेल की साख्त को नुकसान पहुँचा रहा है। ट्रॉफी देने के लिए उस रोज़ भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ। अगर भारत को ट्रॉफी चाहिए तो वो ACC के दफ्तर आकर खुद ले जाए। अगले माली साल का बजट FBR नहीं बनाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को ब्रीफिंग। बोले, टैक्स पॉलिसी को FBR से निकाल लिया गया जो बराह रास्त फाइनेंस डिवीजन में आ चुका है। आने वाला बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाइनेंस डिवीजन से बनेगा। FBR ट्रांसफॉर्मेशन को वज़ीर आज़म खुद भी देख रहे हैं। मुईशत में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है। चीन के साथ पांटा बॉन्ड के हवाले से बातचीत हुई है।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर फ्रेट मार्जिन बढ़ाकर अवाम को रिलीफ से महरूम कर दिया। डीजल पर फ्रेट मार्जिन 2 रुपये 9 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाकर 6 रुपये 19 पैसे कर दिया गया। पेट्रोल पर 78 रुपये 2 पैसे और डीजल पर 77 रुपये 1 पैसे पेट्रोलियम लवी आयद कर दी गई। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 162.96 रुपये और डीजल की 174.28 रुपये फ़ी लीटर है। बरतानिया से महंगी तरीन गाड़ी चोरी होकर कराची पहुंचने का इंकशाफ। बरामदगी में मदद के लिए इंटरपोल मैनचेस्टर का सिंध पुलिस को खत लिखा। 22 नवंबर 2022 को हीरो गेट से लग्जरी गाड़ी चोरी हुई। गाड़ी को ट्रैक करने पर लोकेशन कराची की आई है। खत मौसूल होने के बाद पुलिस ने गाड़ी को तलाश करने का अमल शुरू कर दिया।